तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास सेवेंथ का सिविक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। तो बच्चों, हमने सिक्स्थ क्लास में पढ़ा था कि गवर्नमेंट के जो 3 लेवल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्निंग बॉडीज़। तो उसमें से जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को जो है कैसे बनाया जाता है, या स्टेट लेजिस्लेचर जो है किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि स्टेट लेजिस्लेचर में एक हाउस या 2 हाउस दोनों हो सकते हैं। एक हाउस भी हो सकता है, 2 हाउस भी हो सकते हैं। किसी किसी स्टेट में 2 हाउसेस हैं और कहीं कहीं पे सिर्फ एक ही हाउस है। एक हाउस का मतलब है विधानसभा, और 2 हाउसेस का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे एक हाउस होता है, जिन स्टेट में सिर्फ एक हाउस होता है, उसे हम कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और जहाँ 2 हाउसेस होते हैं हम उसको कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, वहाँ हम उसको हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब हम आते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन पे, यानी कि एमएलए पे। एमएलए का नाम आपने पहले भी सुना होगा। एमएलए को हिंदी में कहा जाता है विधायक। विधायक जो है वो हर एक विधानसभा की सीट से एक चुन के आता है। दंतेवाड़ा भी एक विधानसभा क्षेत्र है और जिसकी विधायक श्रीमती देवती कर्मा है। तो एमएलए कौन होता है, एमएलए कैसे इलेक्ट होता है, और एमएलए का फिर फर्दर काम क्या होता है, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एमएलए को जो है डायरेक्टली लोग चुनते हैं। 18 ईयर्स के अबव के जो उस विधानसभा क्षेत्र के जो लोग होते हैं जो वोट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली एमएलए को चुनते हैं अपने वोट से। जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए चुने जाते हैं वो अपना लीडर चुनते हैं, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहलाता है। ठीक है बच्चों। एक एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर होता है? तो एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और एमएलसी जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद में, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये सभी स्टेट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। सभी स्टेट्स में 2 हाउसेस नहीं है, पर जिन स्टेट्स में 2 हाउसेस हैं वहाँ पे एमएलसी का भी एक जो है वो ओहदा होता है, एक पोस्ट होता है। एमएलसी बनने के लिए जो आपकी उम्र है वो 35 इयर्स या उससे ऊपर होनी चाहिए। एमएलसी के लिए, एमएलए के लिए नहीं, एमएलसी के लिए आपकी उम्र जो है 35 या उसके अबव होनी चाहिए। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पे, कि स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि स्टेट में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, प्रिजन हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, बरियल ग्राउंड्स हो गया, ये लॉ वगैरह जो स्टेट को कवर करते हैं। स्टेट के भी अलग अलग कई जगह लॉ होते हैं। उसके बाद जो पब्लिक से कनेक्टेड जो भी मामले होते हैं, विकास के लिए, पब्लिक के विकास के लिए, या फिर पब्लिक के विकास के लिए, या फिर उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं उनको भी जो है कवर करना स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में ये दोनों हाउस आते हैं। जहाँ पे दोनों हैं वहाँ दोनों आते हैं, और जहाँ एक है वहाँ सिर्फ एक आता है। ठीक बच्चों, तो ये था उसका फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर का। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी से हैं। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ एमएलए हैं हमारे प्रदेश में वो कांग्रेस के ज़्यादा होंगे, तभी ज़्यादा एमएलए वाली पार्टी जो है वो अपना लीडर बनाती है, और उसी को चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कहा जाता है। ये बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर था और ये जल्दी ख़त्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे काम करती है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में जो भी आपको डाउट्स
अगर आए हैं कुछ या कुछ कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। मैं नोट्स आपको ज़्यादा चैप्टर कवर कराने के बाद दूंगा। पहले आपको सभी 4 चैप्टर्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भेज दूंगा, आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए, डाउट क्लियर कीजिए और उसके बाद जाके मैं आपको बाद में नोट सेंड कर दूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।